हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल। देखिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 के हमारे पास 16 क्वेश्चन से आगे। तो 16 क्वेश्चन हमारे पास डिटरमाइन द एपी व्हिच थर्ड टर्म इज 16। देखिए हमें एपी निकालनी है, तो जिसकी जो तीसरी टर्म थर्ड टर्म है वो 16 है हमारे पास। ओके, अब एपी को डिटरमाइन करने की दो चीज़ों की जरूरत होती है हमें, एक ए की और एक डी की। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए यहाँ पर अब एक टर्म और मिल जाए या कुछ न कुछ और देगा आपको, उस हिसाब से हमें ए और डी की वैल्यू निकालनी है। तो आगे क्या बोल रहा है, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड, सातवीं जो टर्म है A7 वो ज्यादा है इससे फिफ्थ टर्म से, पांचवी टर्म से। ये सातवीं टर्म जो है वो ज्यादा है फिफ्थ टर्म से। कितना ज्यादा है? बाय 12 ज्यादा है। मतलब A7 और A5 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 12। तो A7 तो देखिए फॉर्मूले के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस का 7 में से 1 कम कर देंगे 6d माइनस A5 को a प्लस का 4d इज इक्वल टू 12। ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, प्लस a माइनस ए कैंसल, 6d माइनस 4d 2d इज इक्वल टू 12 एंड d इज इक्वल टू 12/2 कितना आ जाएगा? 6। ओके, तो d की वैल्यू तो आ गई 6। अब यहाँ पर देखिए A3 जो है, A3 को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस का 2d, एक कम करके। तो d की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6। तो a प्लस का 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 16 एंड a की वैल्यू आ गई 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू भी हमारे पास 4 और d की वैल्यू भी 6। तो दोनों चीजों की हमें जिसकी जरूरत थी वो हमें मिल चुकी है। तो AP क्या हो जाएगी? सो AP इज, पहली टर्म क्या है? 4 और डिफरेंस कितना है? 6। तो 6 ऐड करते चलेंगे तो हमें AP मिलती रहेगी। मतलब 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22। तो इस तरीके से आपकी जो एपी है चलती रहेगी और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 17th क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3 8 13 253। हमें क्या करना है कि 20वीं टर्म निकालनी है, लेकिन 20वीं टर्म वो नहीं है कि शुरू से आपको पीछे से गिनते हुए आना है और फिर जो 20वीं टर्म बनेगी वो उसका आप काम कर सकते हैं। तो देखिए 20वीं टर्म पीछे से वो कौन सी टर्म की बात होगी? हमें शुरू से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म उस हिसाब से हमें जब हम आगे से गिनते हैं उसके लिए तो हमारे पास फार्मूला है, लेकिन पीछे से जब हम गिनेंगे तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला नहीं है। ओके, अब मान लीजिए 1 2 3 4, मान लीजिए 10 टर्म है, 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म है हमारे पास। अब उसने कह दिया कि पीछे से आप 5वीं टर्म निकालिए। अब पीछे से 5वीं टर्म कौन सी? देखिए जरा, या कह लीजिए कि पीछे से 7वीं टर्म निकालिए। तो पीछे 7वीं टर्म 1 2 3 4 5 6 7, ये जो टर्म है ये आपकी हो जाएगी 7th टर्म पीछे से। और लेकिन आगे से अगर गिने तो ये कौन से नंबर की टर्म है? चौथे नंबर की टर्म है। तो मतलब जो है, कहते करना क्या है हमें कि 10 टर्म थी, जितना उसने पूछा है वो घटा दीजिए। तो 10 में से 7 गए, 3 बचेंगे, लेकिन ये 3 बच गए हैं, लेकिन हमें उससे आगे वाली टर्म चाहिए। तो इट मीन्स +1 का हम करते हैं। मतलब टोटल टर्म जितनी है, मान लीजिए n टर्म है, तो उसमें से जो उसने पूछा है वो आप घटा दीजिए एंड +1 आप कर दीजिए। तो उसके लिए अब जैसे क्या है, अगर अब हमें इसका नंबर हमें पता होना जरूरी है। इसका नंबर कितना है इसको हम nth टर्म मान करके, a और d हमारे पास है, उसके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। और n की वैल्यू निकालने के बाद उसके अंदर हम l है हमारा 20, n माइनस 20, उस n में से 20 को घटा करके एक ऐड करके फिर जो नंबर आएगा वो टर्म हमें कैलकुलेट करनी होगी। एक तरीका तो ये रहता है। दूसरा तरीका हमारे पास बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखिए कैसे, इस टर्म का जो d है वो निकालें। d जो है वो हो जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5। ओके, तो जो AP है इन रिवर्स ऑर्डर, इसी AP को पीछे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 253। देखिए जब आगे स्टार्ट करते हैं तो d प्लस है, +5 ऐड हो रहा है, मतलब पीछे से आएंगे तो +5
5 जो है माइनस होता रहेगा। तो एपी जो रिवर्स ऑर्डर के एपी क्या बनेगी 253, उसके बाद 5 लेस हो जाएंगे तो कितना आएगा 248, उसके बाद फिर से 5 लेस हो जाएंगे तो 243, और इस तरीके से कहाँ तक जाएगा ये 3 तक वापस आ जाएगा पीछे से। अब ये आप एपी बन गई तो डी क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू -5, क्योंकि शुरू से करेंगे तो +5 चेंज हो जाएगा, और डी कितना आ जाएगा इसमें रिवर्स ऑर्डर के अंदर -5, और फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 253, और पीछे से उसने कितनी टर्म बोला था 20, तो इसकी आप 20वीं टर्म निकाल लीजिए। तो A20 क्या हो जाएगी a प्लस का 19d। अब a की वैल्यू कितनी हमारे पास 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी हमारे पास -5, तो 253 माइनस के 19 की 5 से 95, तो ये घटाएंगे ये हो जाएगा आपके पास 8 एंड ये हो जाएगा 50। तो ये जो है आपकी जो 20th टर्म जो है पीछे से फ्रॉम द लास्ट वो हो जाएगी आपकी 158। इस तरीके से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट हमारे पास 8th क्वेश्चन, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, चौथे नंबर की और 8वीं टर्म, मतलब चौथे नंबर की टर्म और 8वें नंबर की टर्म, उसका जो सम है वो कितना दे दिया आपको 24। ओके, एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, छठी और 8वीं नंबर की जो टर्म है उसका सम कितना दे दिया आपको 44। तो एपी की पहली 3 टर्म आपको निकालनी है, तो एपी की 3 टर्म निकालने के लिए आपको ए और डी निकालना है बेसिकली, तो वो हम देखिए कैसे निकालते हैं। 2 इक्वेशन बनाते हैं। A4 को कैसे लिखेंगे a प्लस का 3d, एंड A8 को कैसे लिखेंगे a प्लस का 7d इज इक्वल टू 24। तो a प्लस ए हो जाएगा 2a एंड 3 प्लस 7 हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 24। ये 2 से डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा a प्लस का 2 5 जा 10 एंड ये हो जाएगा 12। ये होगी पहली इक्वेशन। इसी तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। a5 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस का 5d, a8 को लिख सकता हूँ a प्लस का 7d इज इक्वल टू 44, a प्लस a 2a 7d प्लस 5d 12d एंड 44। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस का 2 6 जा 12 एंड 22 2 टू जा 44। अब क्या करना है, ये सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको इसके नीचे लिख करके घटाएंगे तो 5d इज इक्वल टू 12, माइनस 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 ही कैंसिल, 6d में से 5d जाएंगे तो 1d बचेगा एंड 22 माइनस 12 हो जाएगा हमारे पास 10। तो d की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ रखेंगे तो a प्लस का d की वैल्यू 10 की 5 से 50 इज इक्वल टू 12 एंड a इज इक्वल टू 12 माइनस 50 हो जाएगा हमारे पास 38, वो भी माइनस। तो क्या है d जो है 10 आ गया हमारा प्लस के, तो 10 को ऐड करते चलेंगे तो एपी क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट 3 टर्म्स आर, वो क्या हो जाएगी, पहली टर्म है हमारी -38, 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -28, फिर से 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -18, और इस तरीके से आपकी एपी जो है वो चलती रही। नेक्स्ट हमारे पास 19th क्वेश्चन, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। 1995 के अंदर उसकी जो सैलरी थी वो 5000 रुपये थी। ओके, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल 200 रुपये उसके बढ़ा दिए जाते थे। इन ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। तो 7000 होने के अंदर कौन से साल में उसकी जो है इनकम वो 7000 हो जाएगी। देखिए कैसे, तो इनकम आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उसकी जो इनकम है कितनी हो जाएगी, जैसे 5000 थी तो 1 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 200 रुपये बढ़ जाएंगे तो 5200। इनकम आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद उसकी जो इनकम हो जाएगी 5400 रुपये, और 3 ईयर के बाद हो जाएगी आपकी जो है 200 और बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से सो दिस फॉर्म एन एपी। ओके, जो सैलरी है वो किस हिसाब से 5200, 5400
5600 और इस तरीके से, और एक जगह पर जाकर के उसकी सैलरी हो जाती है 7,000। तो पहले साल के बाद 5200 रुपये, उसके बाद 5400 रुपये, और तीसरे साल के बाद, तो कौन से साल, कितने सालों के बाद 7,000 जो उसकी सैलरी हो जाएगी। तो देखिए कैसे, ए जो है वो हो गया हमारे पास 5200, डी हो गया हमारे पास 200। इसको ये देख लेता हूँ मैं, ये कितने नंबर की टर्म है, उतने ही साल के बाद क्या हो जाएगा, उसकी सैलरी जो है 7,000 रुपये हो जाएगी। तो इसको मैं nth टर्म मान लेता हूँ 7,000 को। तो a प्लस का n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 7,000। तो a कितना हो जाएगा, a है हमारा 5200 प्लस का n-1, डी की वैल्यू 200 एंड ये हो जाएगा। तो n-1 200, 5200 उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के, इस तरीके से। तो n-1 200 इज इक्वल टू 7,000 में से 5,200 जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 1800, एंड 200 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 9, एंड n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10। तो 10 साल लग जाएंगे, 10 साल के बाद उनकी जो सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000। ठीक है, तो आफ्टर 10 ईयर्स, ओके, आफ्टर 10 ईयर्स his salary is 7,000 रुपीज 7,000। तो ईयर्स कौन सा हो जाएगा, 1995 प्लस का 10, तो ये हो जाएगा 2005 इन 2005 ईयर्स। ये जो है 2005 के अंदर उनकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपये। कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को यहाँ पर फर्स्ट टर्म को 5,000 लेकर के भी करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि वो भी एपी बनाएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर की टर्म आएगी। तो 11वें नंबर की टर्म नहीं है आपको, ये तो उसकी जो 1995 के अंदर है, एक साल के बाद उसकी सैलरी ये हुई है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, या अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी एन की वैल्यू 11 आएगी, तो उसमें से आपको 1 लेस करना होगा, तभी आप इसमें 10 ऐड करेंगे तो 2005 ईयर्स के अंदर 7,000 आएगी। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारे पास 20th क्वेश्चन, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। ओके, तो रामकली जो है सेव इन फर्स्ट वीक कितना, 5 रुपये। उसके बाद पहले वीक के अंदर रामकली ने 5 रुपये बचाए हैं, और उसके बाद हर वीक देन इंक्रीज वीकली सेविंग बाई ₹1.75, और 1.75 मीन्स अगर हम बचाएं बात करें तो 0.2 रुपये वो हर वीक ऐड करती रही। तो nth वीक में जाकर के उसकी सेविंग बन गई 20.75। तो सेकंड वीक में उसकी जो सेविंग कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 1.75 मतलब 6.7। ओके, और थर्ड वीक में उसकी जो सेविंग हो कितनी हो जाएगी, 6.75 में फिर से 1.75 ऐड करेंगी, ये हो जाएगा 5 0 एंड 8। तो इस तरीके से जो है तो सेविंग ऑफ रामकली क्या क्या हो जाएंगी, देखिए 5 6.75, उसके बाद होगा 8.50, चलता रहेगा, और एक टाइम पर जाकर के उसकी जो सेविंग हो जाती है 20.75। ये मान लीजिए nth वीक में जाके हो जाएगी, ये आपकी फर्स्ट वीक में, ये सेकंड वीक में, ये थर्ड वीक में, और वो nth वीक में हो गई। तो कौन सा वीक है वो n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये बेसिकली एपी बन रही है। तो एपी है जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो है आपकी 5, और डी है वो आपका 1.7। तो और nth टर्म आपकी ये है, तो इसको हम सोल्व करना है। तो देखिए कैसे, a प्लस का n-1 इंटू डी किसके इक्वल है, 20.75। ए की जगह हम रख देंगे 5 प्लस डी की जगह हम रख देंगे 1.75 इज इक्वल टू 20.7। 5 उधर जाकर के माइनस के हो जाएंगे, तो n-1 1.75, 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू 15.75, 1.75 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा आपका डिवाइड में, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 9 पे, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। तो 10th वीक में जाके उनकी जो है
सेविंग्स वो कितने हो जाएंगे 20.75। इस तरीके से ये थी आपका जो 20th क्वेश्चन और ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.2।